जय मसीह की सबको। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो आपका और मेरा अधिकार है। ये पृथ्वी बनने से पहले हमारा नाम अगर जीवन पुस्तक में लिखा है तो अब मुझे और आपको पवित्र आत्मा पाने से कोई रोक नहीं सकता। यीशु जब इस जगत में थे तब उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक दूसरे सहायक को भेजूंगा। पिता की प्रतिज्ञा थी कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा देने। तो कहाँ है वो प्रतिज्ञा और कहाँ है वो पवित्र आत्मा? आज हमने जानना है कि कौन से भविष्यवक्ताओं ने और कहाँ बाइबल के पुराने नियम में हमारे पवित्र आत्मा पाने के जिक्र किया था। आज इस वीडियो के दौरान सारी इंफॉर्मेशन को जानेंगे और देखेंगे कि यहोवा ने हमारे लिए क्या रखा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 49वें पद। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यहाँ पे फोकस करना, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। अभी यहाँ पे यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग उठाए जाने से पहले अपने चेलों को बताते हुए कि तुम यहीं पे रुके रहो जब तक सामर्थ्य ना मिलती, क्योंकि ये पिता की प्रतिज्ञा है। वो पिता जो इंसान नहीं कि झूठ बोले, वो पिता जिनके वचन सदा अटल है, वो मुझे और आपको पवित्र आत्मा देने को वादा किया है। If a father promised us to provide Holy Spirit, then it must be mentioned in Old Testament, right? So, अगर पिता ने वादा किया है तो डेफिनेटली पुराने नियम में उसका उल्लेख जरूर होना चाहिए। इस भविष्यवक्ता और कहाँ ये बात को लिखा है, चलिए जानते हैं एक एक करके। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे बाइबल रिलेटेड वीडियोस के लिए अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। प्रोफेट आइज़ाया, वन ऑफ द मेजर प्रोफेट ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, एक जाने माने भविष्यवक्ता हैं यशायाह नबी। यहोवा ने इनको काफी इस्तेमाल किया है। यीशु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की है। अगर हम थोड़ा उनके इतिहास पे नजर डालें तो वी विल गेट टू नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आइज़ाया का मतलब कन्वेशन ऑफ गॉड, यानी कि यहोवा का उद्धार। उनके पिताजी का नाम है आमोस। उनके जन्म के बारे में अगर बताएं तो 80th सेंचुरी BC, यानी कि यीशु के जगत में आने से 800 साल पहले यशायाह नबी थे, और इन्हीं के द्वारा यहोवा ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सारे इस्राएल को जाहिर किया था। लेट्स सी वेयर इट इज रिटन। यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय उसके 3 पद। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। इस बात पे फोकस करना, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। पहले इसकी कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। वन मोर थिंग, व्हेन वी आर रीडिंग, मेक श्योर दैट वी आर रीडिंग विद कॉन्टेक्स्ट। जब हम उसके आगे और पीछे थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें ये हेल्प मिलेगा कि वो वचन एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। ठीक वैसे ही अगर हम 44 अध्याय उसके पिछले अध्याय के आखिरी कुछ आयतें पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इज़राइल अपनी गंदे कामों से यहोवा को ठेस पहुंचाया है, उनको दुखी किया है, लेकिन वो दया का सागर है। 44 अध्याय पहले आयत में कहते हैं, हे मेरे चुने हुए इज़राइल अब सुन। परमेश्वर ने उनके कामों को भूलकर उनको अपनी आत्मा देने के लिए वादा कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, जो काम तुम लोग कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने रास्ता बदलना पड़ेगा। जब पेंटिकॉस्ट के दिन आत्मा आया तब इज़राइल में बाकी लोग भी थे, जैसे कि फरीसी, सदूकी और भी कई सारे लोग। उनको क्यों नहीं आत्मा आया? क्योंकि वो लोग मन को साफ नहीं किया, अपने दिल को खाली नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग अपने जीवन को समर्पित किया उनके पास ही पवित्र आत्मा है। प्यारो, इसमें हमें जानने की और सीखने की बात यह है कि हमें अपनी बुरे आदतें, बुरे काम, गंदी नियत को अपने जीवन से हटाना हो, ताकि पवित्र आत्मा हमारे दिल में रह सके, क्योंकि वो पवित्र है और पवित्र स्थान में रहते, और वो चाहते हैं हमारे हृदय में रहने के लिए, क्योंकि हमारा हृदय ही उनका मंदिर है। आइए आज से हम ठान कि यहोवा के मंदिर को पवित्र रखेंगे, ताकि उनके प्रतिज्ञा को हम हमारे जीवन में हासिल कर सकें।
प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।